हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विदुषी जैला जैन फ्रॉम अरिहंत हॉस्पिटल देहरादून। सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? हम सभी लोग ये कोविड पैंडमिक से गुज़र रहे हैं और इस कोविड पैंडमिक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सब पॉजिटिव रहें और अच्छा माइंडसेट रखें, तभी हम कोविड नेगेटिव होंगे। आज का जो मेन टॉपिक मैं जो डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर इस कोविड पैंडेमिक में अगर कोई हमारी एंटीनेटल प्रेग्नेंट लेडी कोविड पॉजिटिव हो भी जाती है तो इसमें घबराइए मत, क्योंकि हम आपके साथ हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आप समझिए डाउट्स हैं लोगों के मन में इस वक्त कि क्या होगा, डर है। हमारे इतने जो पेशेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, सभी डरे हुए हैं। लेकिन आई वॉन्ट टू अश्योर यू कि डोंट बी स्केर्ड, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो आपके फिज़िकल स्ट्रेंथ और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अगर बाय चांस आप पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो घबराइए मत और तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अगर हम इस टॉपिक पे डिस्कस करें कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला कोविड पॉजिटिव हो जाती है तो उसको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमन उतनी ही उसको चांस है कोविड होने का जितना एक जनरल पॉपुलेशन को है। ऐसा नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कोरोना का इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि लकीली 30 to 40% ऑफ लेडीज़ जिनको प्रेगनेंसी में कोरोना होता है वो एक हल्की फ्लू लाइक इलनेस की तरह होके निकल जाता है। ज़रूरी है कि आप अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि इस समय इस पैंडेमिक में कोई भी फीवर, कोई भी ज़ुकाम, खांसी, सर दर्द, सिर भारी होना, स्मेल या टेस्ट आ जाना, अगर कुछ ऐसा हो रहा है, माइल्ड सिम्टम्स भी हो रहे हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबली कोरोना ही है। इसलिए आप प्लीज़ अपना सबसे पहले टेस्ट कराइए। मोस्ट कॉमनली आजकल कोविड RT-PCR टेस्ट एक अवेलेबल है, वो कराइए, क्योंकि मैक्सिमम 30 to 40% महिलाएं जो हैं उनको हल्की इलनेस ही होगी। इस हल्की इलनेस में प्रेगनेंसी में हम बहुत सारी मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो हम देते हैं जो सेफ़ हैं प्रेगनेंसी में। आपकी नॉर्मल जो दवाइयाँ आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड खा रहे हैं वो खाते रहिए। हम कुछ ब्लड थिनर्स भी देते हैं जैसे कॉस्प्रिन, वो इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी एक हाइपरकोएगुलेबल प्रॉब्लम है और कोविड में भी खून जो है गाढ़ा हो जाता है। ये मेडिसिन होती है। बाकी जिंक, विटामिन C, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली मेडिसिन, ये सभी कुछ दिया जा सकता है प्रेगनेंसी में। तो ज़्यादातर महिलाएं ये मेडिसिन लेके 4-5 दिन में ही हल्का फीवर और हल्की जो खांसी जुकाम है उससे ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आपको क्वारंटीन करना है। अपने बेबी के लिए बेबी के मूवमेंट्स, हार्ट बीट, ये सब चीज़ें देखना है कि सब ठीक है या नहीं है। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है फॉर अ रेगुलर चेकअप। एंड आफ्टर क्वारंटीन ऑफ 14 डेज अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कोरोना की वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती हैं? तो इसका आंसर ये है कि हाँ, कोरोना जो हम देख रहे हैं, ये जो सेकेंड वेव है, इसमें हम देख रहे हैं कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। सबसे पहले अगर किसी महिला को फर्स्ट 3 मंथ्स में, प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में कोविड हो जाता है तो एक बहुत स्मॉल % ऑफ लेडीज़ हैं जिनमें अबॉर्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर कुछ, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर कोविड हो रहा है और अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, आप लकी हैं, लेकिन फिर भी प्लीज़ कंसल्ट करिए, घर में बैठ के अनदेखा मत करिए और कुछ प्रॉपर मेडिसिन हैं उनको लीजिए ताकि अबॉर्शन से हम बच सकें। दूसरी चीज़ है, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आगे 4th 5th मंथ और उसके आगे हो सकते हैं, जैसे कि हीमरेज होना, मतलब कि ब्लीडिंग होना, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना या पेट में दर्द होना या बच्चे के मूवमेंट्स महसूस ना हो पाना। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, क्योंकि हो सकता है कि बेबी को भी असर हो रहा है। जिन लेडीज़ की डिलीवरी डेट ड्यू है, मतलब कि आप 9th मंथ में हैं और नियरली पूरा टाइम हो गया है और फिर आपको पता चल रहा है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, मे बी ऑन अ रूटीन चेकअप, या हो सकता है आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं जैसे खांसी, आजकल हम देख रहे हैं रूटीनली आई एम सीइंग दिस पेशेंट्स, माइल्ड कॉफ है, फीवर है कुछ दिनों से और थोड़ी सांस फूल रही है और पूरा 9 मंथ है। तो क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि देखिए सांस फूलना 9th मंथ में एक नेचुरल
एक सिम्टम भी है, लेकिन अगर इसके साथ आपको हल्का फुल्का फीवर या खांसी आ रही है तो वो कोविड हो सकता है। सबसे पहले अपना टेस्ट कराइए। आजकल रूटीनली एवरी डॉक्टर, एवरी गायनेकोलॉजिस्ट इज गेटिंग द टेस्ट डन आफ्टर 37 वीक्स। तो ये RT-PCR टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर ये पॉजिटिव आता है देन वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, बिकॉज इस टाइम पे जब डिलीवरी आपके पास आ गई है, टाइम पूरा 9 मंथ हो गया है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी हमें मिले एज अ गुड आउटकम। सो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि प्लीज़ डर के आप घर पे मत बैठिए। देर आर अ फ्यू ट्रीटमेंट्स विच वी हैव टू गिव एट दिस टाइम। कुछ स्टेरॉइड्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ ब्लड थिनर्स हैं विच वी हैव टू स्टार्ट एट दिस टाइम, ताकि आप और आपका बेबी दोनों सेफ रहें। प्रेगनेंसी हैज़ टू बी द डिलीवरी हैज़ टू बी प्लान्ड आफ्टर 38 वीक्स। इसमें आजकल ये हम देख रहे हैं कि देखिए, अगर किसी महिला का लंग्स इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है तो उनको चेस्ट एक्सरे विद अ शील्ड या इवन HRCT विद अ शील्ड, लेड एक्सरे लेड शील्ड के साथ कराया जा सकता है। देर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट लाइक D डायमर, फेरेटिन, LDH, CBC, LFT, KFT, चेस्ट एक्सरे और इवन HRCT जो रिक्वायरमेंट हो सकती है अगर आप 9 मंथ प्रेग्नेंट हैं। इवन देन अगर सब टेस्ट आपके ठीक आते हैं, आपको मेडिसिन शुरू करी जाती है, आपको 12 to 14 डेज़ का क्वारंटीन पीरियड है ये दिया जाता है। अगर इस बीच में लेबर पेन्स आते हैं या आपको कोई और ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशन होने लगता है, जैसे बच्चे का कम घूमना या कोई ब्लीडिंग या लीकिंग होना, तो तुरंत ही डिलीवरी प्लान करी जाती है। इसमें अगर महिला के लंग्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और वो ब्रीदिंग में बहुत दिक्कत है तो सिजेरियन करना पड़ता है। अगर कोई और ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशन है, जैसे लीकिंग हो गई, ब्लीडिंग हो रही है, या बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो रही है, या मदर का CT स्कोर ज़्यादा है, उसकी सीवियरिटी इलनेस की ज़्यादा है, तो ऐसे में भी एक इमीडिएट इमरजेंसी ऑपरेशन करके, सिजेरियन करके बेबी को निकाल के दोनों मदर और बेबी को बचाने का प्रयास करा जाता है। आफ्टर डिलीवरी इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम मदर और बेबी को कुछ समय के लिए अलग रखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कोविड का जो ये वायरस है, जो कोविड-19 वायरस है, इसको आजकल जो हम स्टडीज़ हैं उनमें हम देख रहे हैं कि वर्टिकल ट्रांसमिशन बहुत कम है। मतलब कि एक महिला जब प्रेग्नेंट है तो उसके गर्भ में पल रहा जो बेबी है, उस अगर मदर को कोविड-19 पॉजिटिव हो जाती है तो बेबी को वायरस ट्रांसमिशन नहीं होता। मैक्सिमम केसेस में बेबी नेगेटिव ही होता है। तो इसलिए जब बेबी की डिलीवरी होती है तो तुरंत उसको उस समय सेपरेट करते हैं, ताकि पेरीनेटल ट्रांसमिशन, मतलब कि वजाइनल सिक्रीशन से या मदर की ब्रेथ से प्रॉक्सिमिटी की वजह से, पास रहने की वजह से बच्चे को कोविड इन्फेक्शन ना हो। डे 3 पे, पैदा होने के 3rd डे पे बेबी का भी टेस्ट कराया जाता है कोविड का, लेकिन उससे पहले सारे प्रिकॉशन लिए जाते हैं, बच्चे को आइसोलेट करा जाता है और कोशिश करी जाती है कि उसको ब्रेस्ट मिल्क मिले। ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़रूरी है। मेरी कुछ पेशेंट्स जो हैं वो पूछते हैं कि मैम, अगर हम अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो उसको क्या कोविड इन्फेक्शन हो जाएगा अगर मुझे है तो देखिए, हम डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते ऐसे केसेस में। इमीडिएटली व्हाट वी डू, क्योंकि जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें तो ये भी कहते हैं कि हाँ, मास्क पहनिए, आप डबल मास्क पहनिए और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं आजकल, इनिशियली हम लोग ब्रेस्ट पंप से ब्रेस्ट मिल्क निकाल के बेबी को एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए सेपरेट करके ब्रेस्ट मिल्क देते हैं, क्योंकि मदर का ब्रेस्ट मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। इसलिए आप अपना ब्रेस्ट मिल्क देंगे बेबी को, लेकिन सारे प्रिकॉशंस के साथ। हो सकता है कि रूमिंग इन इमीडिएट अलाउ ना हो, आपका अगर डिजीज़ ज़्यादा है, आपकी वायरल जो लोड ज़्यादा है, तो ऐसे में बच्चे को दूसरे कमरे में रख के, जो कोविड नेगेटिव पेरेंट्स मतलब फादर या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रख के, और आपका ब्रेस्ट मिल्क उसको दिया जा सकता है। बाकी जैसे ही आपकी तबीयत ठीक हो, आपका विरुलेंस कम हो, तो डबल मास्क लगा के मदर ब्रेस्ट फीड कर सकती है। लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे प्रिकॉशन लिए जाएं, और इन छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न्स हैं उनके साथ बाकी लोग भी जो रह रहे हैं वो हमेशा डबल मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये बच्चे भी आगे चल के कोविड फैला सकते हैं। So because babies are also they can also transmit COVID. So it's very important that double mask पहनना, अपने हाथ सैनिटाइज करना बार बार, और बाकी सारे प्रिकॉशंस लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई रियली होप
that this short short communication will be beneficial to most of my patients and other people also. And I really wish and I really I would like to encourage you all कि ऐसी स्थिति में, इस पैंडेमिक में हर जगह जब नेगेटिविटी फैल रही है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप try and enjoy this period. मत लो आप टेंशन, we are there to help you and things are not so bad. Whatever is there, whatever problem is there, that can be sorted out. Be positive, have a positive mindset, do your exercises regularly, have a good diet, listen to good music, have a good positive thinking and listen to good read good books, अच्छा music सुनो, और let's hope and pray for a good outcome, a good healthy mother and a healthy baby. Thank you. Take care. Bye bye.